48 नंबर का है क्लास में कि नहीं? आप हैं, देखिए 48। फिर से देखिए, आपका एक त्रिभुज है, 48 लगाइए सामने, नाम है इसका एबीसी। खड़े रहिएगा आप। बी और सी एफ उसकी दो माध्यिकाएं हैं। माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु होगा। अब बोला गया है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जी है तो ये केंद्रक होगा। ईएफ और एजी को मिलाइए, कहां काट रहे हैं? ओ पर काट रहे हैं। तो एओ और ओजी का आपसे रेशियो पूछा गया है। हमने आपको सिखा रखा है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिया हुआ है तो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु आप लीजिए। बताया है कि नहीं मैंने ये? चलिए देखिए, यहां ले लिया, इसको मिलाएंगे एक त्रिभुज बनेगा। यहां इसको मिला दीजिए। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं क्या ई एफ और मान लिया ये ट्रायंगल पी, सॉरी शीर्ष पी हो गया, तो ई एफ पी और ए एफ ई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं? पता है ना आपको? जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप देखिए ये इनकी एक कॉमन साइड हो गई। इस कॉमन साइड पे एओ इस त्रिभुज की माध्यिका होगी, होगी कि नहीं? श्योर है होगी। और पीओ इस त्रिभुज की एक माध्यिका होगी। क्या ये दोनों माध्यिकाएं आपकी करस्पॉन्डिंग होंगी? होंगी। तो जब करस्पॉन्डिंग है तो इक्वल भी होंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी है? इक्वल होनी है। तो अगर इस माध्यिका को बोल दें 3 तो ये पूरी माध्यिका क्या होगी? 3। ये भी आप जानते हैं कि अगर ये बड़े त्रिभुज का केंद्रक है जी तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का भी केंद्रक होगा जी। पता है, ये बताया है मैंने आपको पहले। तो जब ये जी इसका भी केंद्रक हो गया सेंट्रॉइड तो ये 2-1 में बटेगा, तो सीधे सीधे 3-1 का रेशियो आ गया। कोई डाउट हो तो पूछिए। और क्लियर है? चलिए, कहां तक बच्चों मैंने करवा दिया था? 57 करवाना है ना? अब आइए 57 देखिए, हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ। नहीं, शुभम गुप्ता ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था, थोड़ा आज बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो रही है, इस कारण से रेस्ट कर रहा था। पढ़ाने की इच्छा एकदम नहीं हो रही, फिर भी आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं इसलिए पढ़ाने के लिए आ गया मैं, मतलब खड़े होने की इच्छा नहीं हो रही है। देखिए, यह है आपका ए, यह है बी और ये सी। त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल ए का आंतरिक समद्विभाजक है और बीसी को डी पर यह मिलता है। बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ए बी और एसी का रेशियो चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एडी क्या है? इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो कौन सा थियरम यूज होगा यहां पर? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थियरम। तो बच्चों देखिए, यहां पर बोल रखा है बीसी क्या है? 7.5 सेंटीमीटर है। बीडी 5 है तो क्या ये 2.5 होगा? आपसे पूछा गया है ए बी बटा ए सी, तो कौन सा थियरम लगेगा? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थियरम ही तो लगना है। बताइए, आंतरिक कोण अर्धक प्रमेय से। आंतरिक कोण अर्धक प्रमेय से ध्यान से देखिए, ए बी बटा ए सी बराबर निश्चित रूप से आएगा बी डी बटा डी सी। जानते हैं ना ये चीज? 5 बटा में 2.5 कितना आया? 2:2। ये रेशियो आ गया ए बी और ए सी का। ये आपका आंसर है, ए बी और ए सी का ये रेशियो आ गया। हर एक बच्चा देखे, आवाज आ रही है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है? आ रहा है बच्चों सबको समझ में? आप लोग की इंग्लिश की क्लास कैसी चल रही है जो 8 बजे चलती है? आप हैं क्लास में? आप क्लास करती हैं? कैसी क्लास चल रही है? अभी क्या चल रहा है इंग्लिश में? फंडामेंटल। सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो सबको कमजोर मान के चलते हैं, बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। जरूरी भी है इंग्लिश, एक बार बेसिक से पढ़ लेंगे तो फिर समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए, हो गया। अब इसके बाद है आपका 58। हो गया? फिफ्टी 58 देखिए,
त्रिभुज ABC है, O इसका केंद्रक है, AD, BE और CF तीन माध्यिकाएं हैं, AD, BE और CF तीन माध्यिकाएं हैं, O इसका केंद्रक हो गया। AOE का क्षेत्रफल 15 दे रखा है, 15 इसका एरिया दिया हुआ है, तो चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल, BDOF का क्षेत्रफल 15 दूना 30, चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? आपको सबको पता है, ये अगर 15 दिया है तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। मैं आपको स्टार्टिंग में ही थियरी में बता चुका हूं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के काटने से त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित होता है। एक का एरिया 15 दिया है तो सबका एरिया क्या होगा? 15 ही होगा। आ गया समझ में? तो BDOF देखिएगा क्या होगा, 15 + 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। देखिए सब छोटी छोटी थियरी पे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। शुभम गुप्ता, चलिए देखिए, आइए इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 59। दो संकेंद्रीय यानी कि कॉन्सेंट्रिक दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो जीवा की लंबाई क्या होगी? कर पाएंगे? ये एक छोटा सा सवाल है, आइए देखिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है 59। देखिएगा, ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है, दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं। बोला गया है बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा का काम कर रही है। देखिए ये जीवा बड़े वृत्त की हो गई और छोटे वृत्त की क्या है? ये स्पर्श रेखा, यहां मान लिया स्पर्श कर रही है। तो पूछा गया जीवा की लंबाई क्या होगी? तुरंत यहां से मिलाइए इसको, ये कितना होगा? 9 और ये क्या होगा? 15। क्या ये 90 डिग्री होगा? 15 9 तो ये 12, तो ये भी 12, तो जीवा की माप क्या हो गई? 24 सेंटीमीटर। क्यों 24 होगी? आपको पता है कि बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है, दोनों के सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक है, संकेंद्रीय है। जो बड़े वृत्त की ये जीवा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो एक ही बिंदु पर तो स्पर्श करेगी। और स्पर्श रेखा वाली प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि सेंटर से अगर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 हो गया और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई 15। 15 9 तो ये कितना? पाइथागोरस से 12 आएगा। तो आपको ये भी तो पता है कि सेंटर से अगर जीवा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर जीवा यानी कि कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये 12 तो ये भी 12 होगा आपका। तो जीवा यानी कि कॉर्ड की माप कितनी हो जाएगी? 24 24। सही है। पीछे तक बच्चे बताइएगा, हॉल नंबर 1 2 3 सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है। एक इरशाद एक्सपर्ट भी है, वो कहाँ है? बाहर क्या कर रहे हैं? उनको क्लास में होना चाहिए, बुलाइए, आवाज दीजिए। इरशाद एक्सपर्ट वहां बैठे होंगे। चलिए अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन 60 नंबर का प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ओ और सी, क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा ना, चेंज हो गया है, दिख नहीं रहा है। हाँ क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है। 60 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। क्या है? कौन सी शीट? ज्योमेट्री की शीट। ज्योमेट्री की शीट पता करिए आई कि नहीं आई। शीट 2 आइए, चलिए देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका पढ़ देता हूं एक बार मैं क्वेश्चन पूरा पूरा। आप बाहर क्या कर रहे थे? इरशाद क्लास में रहिए आप,
देखिए आपकी ये व्यवस्था सही नहीं है, आपकी जिम्मेदारी पे डाला गया ये पर्दे। आइए देखिए, ओ और सी एक न्यून कोणीय त्रिभुज पी क्यू आर के क्रमशः लंब केंद्र और परिकेंद्र हैं। लीजिए, परिकेंद्र की बात कर दिया तो निश्चित रूप से फिर हम परिवृत्त तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इस क्वेश्चन में सरकम सर्कल बनेगा ही बनेगा। बिंदु P तथा O को मिलाकर आगे बढ़ाया गया है, जो भुजा QR को S पर मिलती है। यदि एंगल PQS बराबर 60 डिग्री और एंगल QCR बराबर 130 डिग्री, तो RPS का मान क्या होगा? बड़े आराम से हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले ये सर्कल बना दिया, यहां हो गया, ये कट तो नहीं रहा है, देखना पड़ेगा, कट रहा है। देखिए ये फिगर कट रहा है, नीचे से और बनाना पड़ेगा। अब तो नहीं कट रहा होगा, नहीं। ये आपका त्रिभुज हो गया, ए है, बी है और ये सी है। पी क्यू आर है, कोई बात नहीं, पी है, क्यू है और ये आर है। ओ इसका लंब केंद्र है और सी परिकेंद्र है। ये देखिए, सी परिकेंद्र हो गया, ठीक। ये ओ हो गया, ये सी हो गया। पीओ को मिलाया और आगे बढ़ाया, जो क्यू आर को कहां काटती है? एस पर मिलती है। यदि पी क्यू एस, ध्यान से देखिएगा, जो भुजा क्यू आर को एस पर मिली है, पी क्यू एस 60 डिग्री है, पी क्यू एस कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। क्यू सी आर, यहां सी ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा बनाना। क्यू सी आर कितने डिग्री है? 130 डिग्री है। सही है बच्चों? क्यू सी आर 130 डिग्री है। आर पी एस का मान क्या होगा? आर पी एस, यही पूछा गया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सबसे पहले दिमाग में ले आइए, अगर परिकेंद्र की बात बोला है तो परिवृत्त बनाना जरूरी है। परिकेंद्र की बात बोले तो परिवृत्त बनाना जरूरी है। और अगर लंब केंद्र की बात बोल दे तो शीर्ष लंब वाली प्रॉपर्टी उठेगा ही उठेगा। फिगर एकदम सिंपल है। ट्रायंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। आपका जो त्रिभुज है वो कैसा है? न्यून कोणीय है। तो न्यून कोणीय त्रिभुज ऐसे ही तो बनता है, बताइए। समकोणीय होता तो ये कहां से चला जाता? डायमीटर से एक साइड चली जाती। अगर अधिक कोणीय होता तो ये कहां, किधर बनता? एक ही साइड में बनता, सेंटर के ऊपर या सेंटर के नीचे। न्यून कोणीय अगर त्रिभुज होता है तो पूरा इस तरीके से बनता है, ऊपर से नीचे तक। ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जनरली हम जो भी फिगर जनरल केस में उठाते हैं सब ऐसा ही उठाते हैं, ठीक है। तो न्यून कोणीय त्रिभुज का मतलब आपको समझ में आया। समकोणीय होता तो व्यास से एक भुजा जाती। अगर अधिक कोणीय होता तो सेंटर के या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे, इस तरीके से रहेगा। न्यून कोणीय है तो ऊपर नीचे हर तरफ ये पॉइंट है आपका पी क्यू आर, ये हो गया न्यून कोणीय त्रिभुज आपका पी क्यू आर हो गया। इसका दो सेंटर दिया गया है, ओ इसका ऑर्थो सेंटर है, सी इसका सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर देने के कारण सरकम सर्किल तुरंत खींच लीजिए सबसे पहले, और फिर अपना ये ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। सरकम सेंटर यहां दिखा दिया, ऑर्थो सेंटर यहां दिखा दिया, लंब केंद्र यहां हो गया। बोला गया पीओ को मिलाइए और आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने से क्या हो रहा है? ये क्यू आर को एस पर मिलता है। हम थोड़ा और आगे बढ़ा के कर दिए, नाम नहीं रखे हम, जरूरत पड़ेगी तो इसका भी नाम रखेंगे, ठीक है। हमने आगे बढ़ा के कर दिया, इतना आपके क्वेश्चन में दिया था। इतनी चीजें क्लियर हैं। हम सी को इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, अपने हिसाब से जहां पर हम फिगर बनाने में आसानी हो वहां पर हम सी ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, लगना भी चाहिए कि सर्कल का क्या है? सेंटर है, ये भी लगना चाहिए। तो बच्चों ये बताइए, सबसे पहले तो दिया हुआ है पी क्यू आर कितना है? 60 डिग्री है। फिर उसके बाद बोला गया है कि आपका क्यू सी आर 130 डिग्री है, इतना गिवन है। आपसे ये कोण पूछा गया कि बताइए एस पी आर कितना होगा, यही पूछा गया ना आपसे। आर पी एस या एस पी आर एक ही बात है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात क्या है यहां पर कि अगर लंब केंद्र की बात बोल दिया तो अगर कोई रेखा शीर्ष से खींची जाए
और लंब केंद्र से गुजरे तो निश्चित रूप से वो शीर्ष लंब है। 90 होगा कि नहीं, ये लेना पड़ता है। कोई भी अगर पॉइंट दिया हुआ है तो उसका कोई ना कोई ज्यादातर क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में उसका महत्व होता है। ठीक है, लंब केंद्र बोला है तो यहां पर शीर्ष लंब वाली प्रॉपर्टी उठाकर यहां 90 डिग्री बोलेंगे हम। अब ये हमारा 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा। सारे बच्चों को ये क्लियर है? अब बताइए क्यूआर चाप द्वारा सेंटर ये है, सेंटर पे बना एंगल क्या है? 130। क्यूआर चाप द्वारा सेंटर पे बना एंगल 130। तो बताइए शेष भाग पर बना कोण क्या होगा? 65 होगा। 65 हो जाएगा, होगा ना ये 65। अब देखिए ये 65 है, ये 30 है, तो ये कितना? 35 डिग्री होगा। यही आपका आंसर है। आ गया समझ में आपको? और बच्चे बताएं क्लियर हुआ आप लोगों को कि एक बार और फिगर बना दें? एक बार और फिगर बना दिया जाए। क्लियर हुआ है? क्या है 65 कैसे हुआ है? आपको पता है कि ये जो सर्कम सेंटर है, इस सर्कल का भी सेंटर है, और इस जीवा द्वारा, क्यूआर चाप द्वारा या क्यूआर कॉर्ड द्वारा जो आपका सेंटर पे एंगल बना है 130 है, तो केंद्र पर जो कोण बना है उस शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है, अगर चाप एक ही हो या जीवा एक ही हो तो। ये चीज पढ़े हैं कि नहीं आप बताइए? ये आप जानते हैं दुगना वाली और आधा वाली बात? आप न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू है इसलिए आपको प्रॉब्लम है। अब छूट गया ज्योमेट्री, अब परेशान मत होइए, बस थोड़ा बहुत बैठा करिए कि एक फ्लो बना रहे, थोड़ा बहुत सीखे। अब चीजें सिखाई नहीं जा सकती क्योंकि अब बहुत कुछ छूट गया है। ठीक, तो चलिए ये 130 हो गया, तो निश्चित रूप से शेष भाग पर बना कोण इसका आधा होगा, यानी कि कितना होगा? ये 65 होगा। आया समझ में? अब बच्चों के मन में ये बात आ सकती है, बच्चे कहेंगे सर आपने इसको यहीं क्यों लिया है, इसके नीचे क्यों नहीं ले लिया है? बच्चे कहते हैं सर आपने तो पढ़ा है यूलर लाइन, यूलर लाइन में आपने पढ़ा रखा है कि ये आपका एक ही रेखा में हो सकता है, तो ये भी तो एक ही रेखा है, यहां से भी तो एक ही रेखा खींच रही है, ये भी तो एक ही रेखा पर है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे फिगर बनाइए, ये भी तो फिगर बन सकता है ऐसे। P है, Q है और ये R है। बच्चे कहेंगे यहीं O ले लीजिए और यहीं C भी ले लीजिए। ठीक, तो अब इसमें क्या हो जाएगा इस फिगर में? ध्यान से देखिए, ये S हो जाएगा, यहां पर 130 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 30। तो देखिए एफ पी आर आपको चाहिए, हो रहा है ना ये सारी चीजें? ये 130 तो ये 65 होगा। एफ पी आर की वैल्यू फिर यहां से भी क्या आएगी? 35 ही आ रही, 35 ही आ रहा है। कैसे भी बनाइए, यहां भी ले लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 35 ही आएगा। ध्यान से देखिए, आ रहा है समझ में? चाहे जैसे भी लीजिए आपका यही बन रहा है। ये भी डाउट था? कैसा भी फिगर बनाइए आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, आइए चलिए आगे देखिएगा क्या है। 60 डिग्री एंगल बना है। एक मिनट रुक जाइए, यहां पर 130, तो बाकी बचा आपका 50, 25 25 हो जाएगा। 25, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उससे हमारा मतलब नहीं। कहा है 60 डिग्री तो दिया गया है ना, पहले से गिवन है कि आपका P Q और S जो है वो 60 डिग्री है, और QCR जो है वो क्या है? 130 डिग्री है। तो ये 130 तो यहां बनेगा 65 ना? क्या 60 है ये? 60 से, हाँ ये ना इसकी बात कर रहे हैं, ये जो कोण बता रहे हैं इसी से बना है ना? हाँ ठीक है, 120 हुआ। रुक जाइए, 120 130, ये कितना हुआ बच्चों? ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों इक्वल है। 130 120 कितना हुआ? हाँ 250, और ये कितना? 110।
यहां का कोण जो आएगा वो कितना होगा, 55 आ रहा है, 110 हो रहा है। आप एक बार मिला लीजिए सारे कोण इक्वल हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। बाकी ये जो कोण मांगा है वो 65 ही आएगा, चाहे जहां पॉइंट लें आपका क्या आना है, 65 ही आना, जिस तरीके से भी लेंगे, ठीक है। तो इसमें डाउट ना रहे। बाकी हमने अभी चेक किया, ये भी सही है, इस तरीके से भी ये सारे एंगल तो मिल ही रहे हैं। 65 के आधार पे ये भी यहां आ ही रहा है 110, ये 55 आएगा, ये 110 आ ही रहा है। उसके बाद अगर ये बोलना चाहिए 120, तो आप ये कहना चाहते हैं ये नहीं बराबर होगा, शायद ये कहना चाहता है बच्चा। देखिए ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, तो ये हो रहा है 120 होगा ही। अब ये 120 तो 60, तो ये 35 नहीं होगा, 30 होगा। हाँ, इसके आधार पे ये कह सकते हैं, इसलिए खिंच रहा है थोड़ा सा, इसलिए क्या होगा, ये खिंच रहा है, लेकिन ये आंसर सेम आएगा। फिगर भले आपका गलत है और दूसरे एंगल गलत हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन ये वाला जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम ही आएगा, 65 ही आएगा। आ रहा है समझ में? यहां से ये गड़बड़ हो रहा है, ये देखिए, ये 60 लिया आपने, हो गया ये 120 हो रहा है ना, एग्जैक्टली 120। तो अब ये रेडियस, तो ये क्या होगा, 30 और ये 30 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से ये खींचना ही पड़ेगा, यहां से क्या है, ये खींचना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा ये वाला आंसर सेम आएगा। क्या सेंटर ओ नहीं है, वो ऑर्थो सेंटर है। वो क्या है, ऑर्थो सेंटर है। सी हमारा सर्कल का सेंटर है, यही आप कहना चाहते थे ना? हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा वो आंसर सेम आएगा 65 वाला। यहां पर ये गड़बड़ होगा, लेकिन ये आंसर सेम आएगा। ठीक, चलिए आइए देखिए, चाहे इस तरह से ले चाहे वैसे, आंसर उसके लिए सेम ही आएगा। देखिए अब इसके बाद अब कौन सा है, 61। यदि एक वृत्त 5√2 सेंटीमीटर जीवा से उसके केंद्र पर समकोण बनाती हो तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। 61 देखिए, वृत्त की 5√2 सेंटीमीटर लंबी जीवा उसके केंद्र पर क्या बना रही है, समकोण बना रही है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई हो जाएगा। बताइए, ये भी आर, ये भी आर, ये 5√2 लगेगा पाइथागोरस, क्या हो जाएगा, ये सीधे आर आर, तो ये r√2, तो r√2 बराबर 5√2, देन r बराबर क्या, 5 आया। बता दीजिए बच्चे, ये r है, ये r है, तो ये r√2 होगा कि नहीं, कर्ण r√2 होगा, सीधे r√2 बराबर 5√2, r बराबर 5 हो गया। आइए चलिए, अनूप पांडे कह रहे हैं 61 में 5 सेंटीमीटर आ रहा है। 61 में 5, हाँ ठीक तो है, 5 सेंटीमीटर ही तो आया है, सही है। टू देखिए, ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है, बीसी उसकी एक ऐसी जीवा है जिसमें डीसी पैरेलल टू ए बी है। यदि एंगल बी ए सी बराबर 20 डिग्री हो तो सी ओ डी का मान क्या होगा, कर सकते हैं। फिगर बनाइए, ए बी जो है ओ केंद्र वाले वृत्त का एक व्यास है, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, बीसी उसकी एक ऐसी जीवा है, बीसी उसकी एक ऐसी जीवा है जिसमें डीसी पैरेलल टू ए बी, थोड़ा सा मिस्टेक है, बीसी नहीं वो डीसी है, ये डीसी, करेक्शन करिए। डीसी उसकी एक ऐसी जीवा है कि डीसी पैरेलल टू क्या है, ए बी है। बी ए सी बराबर क्या है बताइए, 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो सीओडी का मान पूछा, सिंपल है क्वेश्चन, ये आपसे पूछा गया है। कितने लोग निकाल सकते हैं इसको बड़े आराम से, बताइए, गुड, करिए, बहुत ही आराम से होने वाला है ये। कितना आ रहा है, डीओसी या सीओडी, 100 आया, गुड, आ गया 100।
चलिए देखिए, अगर आप बोलना चाहें तो यहां से ये कह सकते हैं कि बीसी चाप द्वारा शेष भाग पर बना है 20 डिग्री का एंगल, कह सकते हैं। तो यहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 40 डिग्री का एंगल बनेगा। हम ये वाला कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, इससे भी कर सकते हैं, हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। ये 40 होगा बच्चों। अब देखिए, इसके बाद बोला गया ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, तो ये 40 तो ये पूरा 40 होगा, ये 40 तो ये भी 40, 40 40 80, तो ये ऐसे कर दिया। और भी तरीके हैं, कुछ बच्चों ने इससे अलग हटके किया होगा। कितने लोगों ने इससे अलग हटके किया है? देखिए काफी सारे बच्चों ने इससे अलग किया है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग रहेंगे तो सही है। आप जैसे भी किए होंगे रूल को साथ में लेकर चले हैं तो सही है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनूप पांडे तो आज बहुत फास्ट हुए हैं, 62 का 100 आ रहा है इनका। रीजनिंग यूट्यूब पर चलेगी कि नहीं? रीजनिंग मैंने बोला तो है यूट्यूब पे चलाने के लिए, लेकिन सर मना करते हैं, कुशल दुबे सर। पूछ लेता हूं, एक बार बताऊंगा। आइए चलिए देखिए, और भी दूसरे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए 63 63 63 रीजनिंग चलेगी यूट्यूब पे? सर्वेश्वर पांडे जी पता नहीं है, पता करके आई, कुशल दुबे सर से पूछिए। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी बराबर क्या है? ए सी है। बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए सी बराबर क्या हो जाए? सी डी हो जाए। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बी ए डी बराबर 84 डिग्री, ये पूरा क्या है? 84 डिग्री है, 84। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए बी ए सी का मान क्या होगा? बी ए सी यानी कि ये कोण आपसे पूछा गया है, हर एक बच्चा देखेगा। देखिए अब अगर ये x है तो ये भी x होगा, श्योर है? तो कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो ये क्या होगा? 2x। अब बताइए, ये 2x तो ये भी 2x, ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, सही है। ये 2x तो ये भी 2x। बच्चों अगर मैं अब ये कोण और ये कोण लेकर जोड़ दूं तो किसके बराबर? 180 के बराबर होगा। तो देखिए 2x प्लस x प्लस 84 इज इक्वल टू क्या? 180। तो x बराबर बताइए क्या? 32 आया? आ गया। मांगा क्या है आपसे? आपसे मांगा है बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 84 में से क्या घटा दें? 32। कितना आ जाएगा? 50। 52 आ रहा है ना? 52 डिग्री आपका आंसर है, नोट करिए। 52 डिग्री। है क्लास? है ना ये यूट्यूब पे? अच्छा लिंक दिया हुआ है, ठीक है। लिंक है, डायरेक्ट लाइव नहीं है, लिंक के थ्रू आपका लाइव होगा। जो इंडिविजुअल वाले बच्चे हैं उनके वही देख पाएंगे बस। चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला सवाल 64 64। एक त्रिभुज ABC के एंगल B तथा एंगल C के आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि BAC बराबर 80 डिग्री तो BOC का मान डू योरसेल्फ में डाल लेंगे, हो जाएगा। सभी बच्चे कर पाएंगे? चलिए आइए 65 नंबर का क्वेश्चन। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, वाह्यता अथवा अंतः स्पर्श करेंगी तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए जब वाह्यता स्पर्श करेंगी तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं का योग होगा। समझ पा रहे हैं आप?
फाउंडेशन बैच का वीडियो नहीं चल रहा है, जरा दिखवा लीजिए। अब 2-3 दिन में ये सब समस्या समाप्त हो जाएगी, लाइव वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। वैक्सीन ही का वेट हो रहा है बस। चलिए देखिए 65 मान लिया ये बाह्यता स्पर्श किए हैं, ये त्रिज्या 6 और ये त्रिज्या क्या है 8, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो गई, केंद्रों के बीच की दूरी बोलिए R1 प्लस R2, यही सिखाया गया है आपको। 6 + 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब देखिए आंतरिक रूप से अगर स्पर्श करें तो देखिएगा ये 8 8 16, सेंटर दोनों के इधर ही आ गए। ये कितना है 6 और ये कितना है पूरा 8। बड़े वाले का सेंटर ये है और छोटे वाले का सेंटर ये है, समझ पा रहे हैं। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बीच की क्या होगा 8 - 6 यानी कि 2 सेंटीमीटर। कुछ लोग कहेंगे सर ये बताइए बड़े वाले का सेंटर भी छोटे वाले के अंदर क्यों चला गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिएगा ये पूरा क्या हो रहा है, यहां से यहां तक की दूरी 12 हो रही है और बड़े वाले की त्रिज्या 8 ही है, तो 8 भी किस पर आएगा 12 पर ही तो आएगा, इसलिए यहीं पर आ गया है। ये दूरी यहां से पूरा 12 हो रही है और बड़े वाले की रेडियस ही 8 है, तो 8 भी किस पर आएगा 12 पर ही आएगा, इसलिए यहां सेंटर हो गया बड़े वाले का और ये हो गया आपका छोटे वाले का सेंटर। केंद्रों के बीच की दूरी 8 में से 6 गया, कितना आ गया बताइए, कितना 2 आ गया। आइए 66 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। समान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को अंदर स्पर्श करें तो कॉन्साइड करेंगे, एक पर एक होंगे। यह भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और यह भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। बताइए क्या होगा, सेंटर तो सेम ही होंगे ना स्पर्श करने की स्थिति में। यहां टच कर गया तो अब यहां भी तो टच करना ही है, पूरा एक पर एक ही आएगा। कौन पूछा था, आप पूछे थे, समझ पा रहे होंगे आप। चलिए फाउंडेशन में क्या दिक्कत है, कोई है नहीं सही करने वाला, मतलब अब सही हो भी नहीं पाएगा। अच्छा चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन 66 ओ एक वृत्त का केंद्र है और चाप ABC O पर 130 डिग्री का कोण बनाती है। यदि AB का P तक विस्तार कर दिया जाए तो एंगल PBC कितना होगा। आइए फिगर बनाते हैं। O एक वृत्त का केंद्र है, चाप ABC का ABC O पर 130 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का 130 का। बोला गया है AB का P तक विस्तार कर दिया गया है, P तक विस्तार, ये देखिए विस्तार का मतलब यही हुआ, AB को मिलाकर आगे बढ़ा देंगे, P तक मिल गया है। तो PBC कितना होगा, PBC ये कोण पूछा गया, रद्दी सवाल है। यहां से मिला देंगे तो ये 130 तो ये 65 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना, ये 65 तो ये भी कहानी खत्म। बस पढ़ के मिला लीजिए, देखिए सही है कि नहीं। हर एक बच्चा देखिए 65 क्लियर नहीं हुआ भाई, किसको नहीं क्लियर हुआ, 12 अथवा 2 अमर आकाश, किसका 12 अथवा 2 आंसर देना, 12 नहीं 14 और 2 होगा। अमर आकाश को 65 क्लियर ही नहीं हुआ। ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त इसी को स्पर्श कर रहा है, इसकी त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर। केंद्र इसका A है, इसका केंद्र क्या है B है। बताइए, तो जब ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी अमर आकाश 8 6 14 नहीं होगी, 12 क्यों बोल रहे हैं आप, नहीं होगी, ऐसा क्या हो रही है, सीधे त्रिज्याओं का योग हो जाएगा। अब अगर अंदर से स्पर्श करे
इसकी त्रिज्या क्या है बताइए? 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। हर एक बच्चा देखेगा। और सुनिए, छोटा वाला वृत्त है, छोटा वाला वृत्त बच्चों, उसकी त्रिज्या क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो ये इसी पे आएगा 6। बड़े वाले का सेंटर ये हो गया तो छोटे वाले का सेंटर 6 तक तो यही आएगा ना। ये लेके ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। 6 6 चूंकि 12 हो रहा था तो बड़े वाले का सेंटर भी छोटे वाले के अंदर ही आ जा रहा है। तो बड़े वाले का सेंटर बी था, छोटे वाले का सेंटर ए है। तो केंद्रों के बीच की दूरी बताइए हमारा आकाश क्या होगा? पूरा यहां से यहां तक 8 है, ये 6, तो कितना आया? 2 नहीं आया? आया कि नहीं? 2 आया। चलिए देखिए, अब इसके बाद 66 हो ही गया है। 67 देखिएगा, 67। बिंदु P से 2 वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। 67, हर एक बच्चा देखेगा 67। बिंदु P से 2 वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही हैं, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो वृत्तों को A तथा B पर स्पर्श करती हैं। वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर मिलने वाली स्पर्श रेखा PA की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो PB की लंबाई क्या होगी आपसे पूछा हुआ है। फिगर बनाना शुरू करिए। हर एक बच्चा देखेगा 67। बिंदु P से 2 वृत्त जिनके केंद्र एक ही हैं, जिनके केंद्र एक ही हैं, पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। लीजिए, यहां एक ये स्पर्श रेखा हो गई P से और इसमें एक ये स्पर्श रेखा हो गई। इन दोनों पर P से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक बड़े वृत्त पर खींची गई और एक छोटे वृत्त पर खींची गई है, जो वृत्तों को A तथा B पर स्पर्श करते हैं। ये पॉइंट A हो जाएगा, ये पॉइंट आपका B हो जाएगा। अब देखिए, वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और यहां 90 डिग्री हो जाएगा, यहां भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर मिलने वाली स्पर्श रेखा PA की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा। तो PB की लंबाई पूछा, महारद्दी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको यहां से मिला देंगे तो ये 9 4, तो ये अंडर रूट क्या होगा? 97 होगा। श्योर है पाइथागोरस से, क्योंकि ये 90 डिग्री हो रहा है। अब आपको PB की लंबाई चाहिए, तो PB बराबर अंडर रूट 97 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो बता दीजिए PB बराबर क्या? अंडर रूट 93। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 9.6 आ रहा है। बताइए, 9.6 आ रहा है। क्या आंसर है आपका? नोट कर लीजिए। किसी को परेशानी हो तो बताए, किसी को भी समस्या हो बताए। अगला क्वेश्चन लगाइए जरा, व्यवस्था देख के आ रहा हूं मैं, क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। 1 मिनट में आ रहा हूं।
बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्यों आया है ना समझ में? 67 हो गया, दोबारा बता दूं? बताइए फिर से। चलिए आइए फिर 67 के बाद 68 पे आ जाइए। ये डू योरसेल्फ पे डाल रहा हूं मैं, फिगर बना लेंगे ऐसा। PS1 में भी मैंने बनवाया है, मतलब PS1 नहीं, शीट 1 में। क्या हुआ, बनवा दूं? आइए देखिए, बना देते हैं। देखिए 68, एक वृत्त पर 4 बिंदु A B C D हैं। DA तथा CB जो कि बढ़ाई गई O पर मिलती है एवं कोण Y बनाती है, तथा AB तथा DC जो बढ़ाई गई है Z पर मिलती है तथा कोण X बनाती है। यदि Y बराबर 3X तथा CBZ बराबर 40 हो तो X का मान क्या होगा? देखिए फिगर, वृत्त पर 4 बिंदु हैं A B C D, DA CB बढ़ाई गई O पर मिलते हैं। इस तरीके का फिगर पहले बना दीजिए मिलाकर। ये नहीं मिल पाएगा, ये भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। रुकिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फिगर बनाना, कभी कभी एक ही बार में बन जाता है। ये लीजिए, हो गया। अब जहां जहां जिसको जिसको मिलाना है मिला लीजिए। ओ पर कौन मिला है? DA और CB। O पर मिला है, और AB और DC कहां पर मिले हैं? AB और DC Z पर मिले हैं। बन गया फिगर, याद आया फिगर? कई बार ऐसा फिगर हम लोग बना चुके हैं। अब बोला गया है, और यहां पर कोण इसने क्या बनाया है? X बनाया है। यहां पर कोण क्या बना है? Y बना है, और Y बराबर क्या है? 3X है। मतलब इस कोण को हम 3X भी कह सकते हैं। और CBZ बराबर 40 है। ये कोण कितना है? 40 है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। आप ये देखिए, ये X है, ये 40, तो क्या ये 40 प्लस X होगा? बता दीजिए। निश्चित रूप से होगा बच्चों। अब ये 40 तो क्या ये 40 होगा? आप लोग हमको बताइए, मैं पूछूंगा क्यों। कहां चली गई वो बच्ची? चलिए आप ही बता दीजिए। ये 40 तो ये 40 क्यों? ये 40 तो ये 40 क्यों? मैं ये पूछ रहा हूं, आप बताइए। आप, ये 40 तो ये 40 क्यों? इसको 40 तो इसको 40 मैंने क्यों बोला? सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बाह्य कोण सुदूरंतर कोण के बराबर, तो ये 40 तो ये भी 40 होगा। आपने सुदूरंतर कोणों के योग के बराबर बोल दिया था। हाँ मान लिया, आप बोलना यही चाहती थी, लेकिन बोला योग के बराबर था आपने। भाषा सही नहीं हो पाई थी आपकी बोलने की। चलिए हम पहली बार सुने नहीं होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये 40 तो ये 40, ठीक है, सही है। अब देखिएगा, ये और ये, अगर बच्चों ये तीनों कोण जोड़ दिया जाएगा तो किसके बराबर? 180 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए देखिएगा, 40 प्लस x और प्लस 3x बराबर किसके? 180 के। तो x बराबर क्या? 25। मांगा क्या है आपसे? x ही मांगा है, ठीक है, हो गया। चलिए हो गया। आइए चलिए देखिए, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसे फिगर आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। 69 पे आइए, फिगर आप बनाइए, आप इसको लगाइए 69।
69 आप लगाइए। सिक्सटी नाइन। आपको सर्वेश्वर पांडे जी चलाना आता है? वो स्टार्ट कर पाएंगे क्लास? नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए 69। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में जीवा ए बी को सी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बीसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए। फिर बोला है सीओ को मिलाइए तथा इतना बढ़ाइए कि वृत्त को डी पर मिले। फिर एओ को मिलाने के लिए भी बोला है। यदि एओडी बराबर एक्स, एसीडी बराबर वाई, तो क्या सही है इसमें बताना है। चारों ऑप्शन में क्या सही है, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। क्या है? x बराबर 3y आ गया आपका। गुड, एकदम सही है। देखिए कर देता हूं मैं ही। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ध्यान से देखिएगा यहां फिगर में। एक वृत्त की जीवा ए बी, जीवा ए बी हो गया। सी तक इस प्रकार बढ़ाया जा रहा है कि बीसी जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जा रही है। फिर बोला है ये ओ सेंटर है, तो बोला गया सीओ को मिलाइए और इतना बढ़ाइए कि वृत्त को कहां? डी पर मिले। फिर बोला है एओ को मिलाइए, यही तो है, एओ को मिलाइए। ये सारे सिस्टम है, ध्यान से देखिए। ए बी जीवा है, इसको इतना बढ़ाइए कि बीसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए। फिर सीओ यानी कि सी को सेंटर से मिलाइए और इतना बढ़ाइए कि वृत्त को कहां पर मिले? डी पर मिले। फिर बोला है कि ए बी को भी मिलाइए, तो ए बी को भी मिला दिया। ए ओ डी कितना दिया हुआ है? ये एक्स है। तो आपसे कहा है कि बताइए ए सी डी बराबर भी दिया हुआ है, क्या है? वाई है। तो क्या सही है वो आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिए, जैसे ही आपका ये बोल दिया कि ये रेडियस के बराबर है, तो तुरंत इसको यहां से रेडियस से मिलाइए, ये भी रेडियस हो गया। तो बताइए ये आर, तो ये वाई, तो ये भी वाई हो जाएगा। ये बाह्य कोण होगा इसका, ये 2y होगा, बता दीजिएगा होगा बच्चों की नहीं होगा 2y? तो ये भी क्या हो गया? 2y हो जाएगा। अब बताइए अगर इस बड़े त्रिभुज की हम बात करें तो ये जो x होगा इस बड़े त्रिभुज में बाह्य कोण होगा, और बाह्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो x बराबर y प्लस 2y, यानी कि x बराबर क्या? 3y। ये आपका आंसर है, समझ लीजिए, देख लीजिए। यस, इंग्लिश में गलत होगा, सही कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। इरशाद, क्लास का आप सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं। हमने आपको बताया था पार्टीशन दिखना चाहिए, लगना चाहिए पार्टीशन है, तो पर्दों को सेट कर देना चाहिए आपको। ठीक है, स्टेपलर मंगा लेते हैं, उसको लगा देते हैं। चलिए हो गया बच्चों? दोबारा एक बार और, तो देखिए एक बार और देखिए। एक वृत्त है, इसकी एक जीवा है ए बी। ए बी को इस तरीके से सी तक इतना बढ़ाइए कि बीसी जो है वृत्त की त्रिज्या के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। सेंटर ओ है, तो सीओ को मिलाइए और इतना बढ़ाइए कि वृत्त को कहां पर मिले? डी पर। एओ को भी मिला दीजिए, और ये कोण दिया है एक्स, और ये कोण क्या दिया है? वाई दिया है। तो क्या सही है वो आपको बताना है। तो जब कोई चीज त्रिज्या के बराबर हो गई है तो लिंक भी तो करिए उससे। यहां से इसको मिला देंगे, तो ये आर तो ये भी आर, तो बच्चे ये वाई तो ये भी वाई। अब बताइए ये वाई तो क्या ये 2y होगा? अब आप हमको ये बता दीजिए, ये 2y तो ये 2y होगा। अगर मैं अब इस त्रिभुज की बात करूं, OCA की बात करूं, OCA की, तो ये एक अंतःकोण हो गया, ये एक अंतःकोण हो गया। इन दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा, y प्लस 2y, यानी कि कितना? बताइए 3y हो रहा है। ऐसे ही आपका हो जाएगा बड़े आराम से। बच्चों पीछे तक आप लोग बताइए, आ रहा है समझ में सबको? क्लियर है ना सारे लोग? पीछे वाले बच्चे आप लोग और हॉल 1 वाले, आ रहा है समझ में? कोई डाउट? ये शीट लीजिए।
अब बच्चों शीट आज नहीं बढ़ पाई है, देखता हूं क्या समस्या है। मेन दिक्कत क्या होती है ना, जिसका जो सीट होता है, मतलब सीट मतलब अनिल का ये जगह था, अनिल निकल लिए घर, तो इस कारण से प्रॉब्लम होने लगती है, चीजें मिसमैनेज हो जाती हैं। कल मिलेगी शीट। मार्कर है, ध्यान दीजिएगा, मार्कर है यहाँ, ध्यान दीजिएगा।